हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज कि हमें अपनी सारी बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सारे इमोशन, सारे सीक्रेट नहीं बताने चाहिए, या बताने चाहिए कि नहीं, और बताते हैं तो उसका कब क्या परिणाम हमें मिलता है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेचर होता है कि अगर हम ज़्यादा इमोशनल हम लोग हो जाते हैं और किसी से अपने मन की, अपने दिल की बातें हम शेयर करने लगते हैं, तो फ्रेंड्स हम धीरे धीरे उनको अपनी सारे इमोशंस बता देते हैं, सारी अपनी बातें बता देते हैं। और वही लोग पहले तो रो रो के हमारी इमोशंस, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी और बातें हमसे जान लेते हैं, और फिर वही हमारे इमोशंस को दुनिया के सामने मजाक बना के उड़ाते हैं। तो ये सही है कि नहीं, तो इसी टॉपिक पे हमें आज है बात करनी है आपसे। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और अगर आपसे कोई आपका हमदर्द बन के आपसे बातें कर रहा है, आपकी बातें आपसे पूछ रहा है, तो यही कहा जाता है कि बातें करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप किसी से बातें करेंगे तो आप जो बातें करते हैं वो उससे आपके मन का बोझ कम हो जाता है, और काफ़ी अच्छा फील होता है बातें करने के बाद। मगर फ्रेंड्स, कहाँ किस हद तक हम अपनी बातें दूसरों से शेयर कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी बात यही है। फ्रेंड्स, आप बात करिए, मगर जो ज़्यादा आपकी इमोशनल बातें हैं, ज़्यादा आपकी पर्सनल बातें हैं, वो आप दूसरों से बिल्कुल शेयर ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स, वही लोग अभी तो बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे, आपके दिल के अंदर जितनी भी बातें हैं, जितने भी राज होते हैं, वो सारे जान जाते हैं। और फिर वही बातें आपसे, अगर उस बंदे से नहीं बातचीत हो रही, या उससे लड़ाई झगड़ा हो गया है, या कोई भी ऐसी बात हो गई है कि आप दोनों की पटरी नहीं खा रही है, तो उस सिचुएशन में वो फिर उन बातों को दूसरे से गलत तरीके से बताने लगता है। वो आपकी पर्सनल बातें जो आप कभी किसी से नहीं बताना चाहते थे, आप उसको छुपा के दबा के रखना चाहते हैं, वही वो बातें दूसरों को हंस हंस के बताते हैं, हंसी उड़ा उड़ा के आपकी बताएंगे। तो 4 लोगों में और वो बातें फैलती हैं, जिससे आपकी और बदनामी, बेइज्जती है होगी, जिससे आपको और परेशानी होगी, और आपका आत्मसम्मान भी कम होगा। आपका खुद पर से विश्वास हट जाएगा कि मैंने उस बंदे को या उस बंदी को क्यों मैंने अपनी सारी पर्सनल बातें बताई, जिससे आज मुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल बातें बतानी हैं किसी को, तो बहुत सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान आपको धोखा दे सकता है। किसी पर भी आप आँख बंद करके विश्वास नहीं करिए, जिससे कि आप अपनी सारी बातें बताएं, क्योंकि वही बंदा आगे जाके आपको बदनाम भी कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, उन्हीं बातों को रख के आपसे किसी भी तरह का काम करवा सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें जो नहीं बताने वाली हैं, उसको अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों को बिल्कुल ना बताएं। और दूसरी चीज़ है कि अपनी रणनीति, आप आगे क्या करेंगे, आपकी प्लानिंग क्या है, ये बिल्कुल किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा बताने से आपका वो काम पूरा भी नहीं हो पाएगा। उसमें अड़चनें आने लगती हैं, लोग उसको रोकने के तरीके नए नए ढूंढने लगते हैं कि वो बंदा तो ये करने वाला है, मुझे बताया है, या वो बिज़नेस करने वाला है, या वो ये काम करने वाला है, तो उसको वो ना कर पाए, उसको रोकने के लिए नए नए लोग तरकीबें निकालने लगते हैं, नई नई बातें सोचने लगते हैं, और बहुत सी अड़चनें आने लगती हैं ऐसी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रख के अपने आगे की प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की, तो अच्छी होगी। क्योंकि हम कभी भी किसी पे आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं, कभी भी कोई भी हमें इस दुनिया में धोखा दे सकता है, कोई भी वफ़ादार नहीं है यहाँ, हर रिश्ते में धोखा है। मगर कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं करेंगे
तो आप कहाँ जाएंगे, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मगर फ्रेंड, एक हद तक अपनी बातें दूसरों को बतानी चाहिए। जो अपनी पर्सनल सीक्रेट बातें हैं वो बिल्कुल किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। और आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपकी रणनीतियाँ क्या हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये भी किसी को ना बताएं। क्योंकि आप जब वो चीज़ें करेंगे धीरे 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 तो खुद ही लोगों के सामने आने लगेंगी। नहीं तो आपका प्लान ही बना रहेगा और दूसरे उस पर अमल करने लगते हैं, उस कार्य को करने लगता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत चीज़ें देखी हैं कि मैंने भी जिस पे विश्वास किया वो विश्वसनीय नहीं रहे, और जो हमने सोचा दूसरे लोग हम सोचते ही रह गए और उस जगह तक पहुंच गए और हम वहीं के वहीं रह गए। तो ये सारी रुकावटें होती हैं जिससे हमें बचना है, अपने आप को बचाना है। तो यही है कि जो भी चीज़ें हैं आपको करनी है वो खुद करें, दूसरों के भरोसे उनको ना छोड़ें, ना दूसरों पे इतना विश्वास करें कि हाँ मैंने उसको बताया है तो मुझे अच्छी सलाह देगा। फ्रेंड्स, उस समय तो वो बहुत इमोशनल होगा, थोड़ी देर के लिए वो आपकी बातें भी सुनेगा, दुखी होगा, रोएगा भी, आंसू भी निकलेंगे। मगर धीरे धीरे है ना, कहते समय बदलता रहता है। आज हमारे फेवर में है तो कल उसके फेवर में है। तो शायद वो कल पर्सन हमारे लिए इतना भरोसेमंद ना हो, इतना विश्वसनीय ना हो। तो हमें अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखें। अगर जैसे लड़कियां हैं, अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा किसी से शेयर ना करें, क्योंकि उनके लिए तो और ही प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं ये चीज़ें। तो समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे लोग भी बदलते हैं, वैसे वैसे चीज़ें भी बदलते हैं। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। इसीलिए अपनी चीज़ों को दूसरों को ज़्यादा ना बताएं, अपने तक ही सीमित रखें पर्सनल चीज़ें, क्योंकि इनका लोग मिसयूज़ करने लगते। गलत भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, गलत तरीके से लोगों के सामने लाते हैं। जैसे आप कहीं पे अच्छे बहुत बन रहे हैं तो लोग आपको बदनाम करने के लिए आपकी वही चीज़ें अगले के सामने बोलेंगे, जिससे अगले का नज़रिया आपके लिए गलत होता है। आपको गिराने के लिए अगला आदमी कुछ भी कर सकता है, आपको कितना भी नीचे दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, बस यही है कि आप अपने आप को सीमित रखें, अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा किसी से शेयर ना करें। बहुत ही विश्वसनीय है तभी बताइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। आप क्या करने वाले हैं ये भी बिल्कुल मत बताएं किसी को। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग में आज इतना ही, और ऐसी और वीडियो के साथ हम फिर से आते हैं। तो हमारी वीडियो पे बने रहें, कहीं मत जाइए। पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।